आईआरजीसी द्वारा अपने इंटेलिजेंस संगठन के प्रमुख माजिद खादेमी की मौत की पुष्टि ऐसे समय में सामने आई है जब पूरा पश्चिमी एशिया गहरे तनाव, अविश्वास और तेजी से बदलते सैन्य समीकरणों के दौर से गुजर रहा है। लगभग आधी सदी तक खुफिया और सुरक्षा तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खादेमी को ईरान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था। बता दें, आईआरजीसी ने अपने बयान में न सिर्फ उनकी सेवाओं को याद किया बल्कि उन्हें विदेशी दुश्मनों, घुसपैठ और साजिशों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बताया। संगठन ने यह भी कहा कि खादेमी की विरासत आने वाली खुफिया पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी, जो इस बात का संकेत है कि उनकी भूमिका सिर्फ परिचालन स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्थागत सोच और रणनीतिक दिशा में भी उनका गहरा प्रभाव था। और अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 अप्रैल को किए गए दावों ने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक जटिल बना दिया। जी हां, इसमें उन्होंने तेहरान पर बड़े हमले और कई शीर्ष ईरानी सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही। उनके द्वारा साझा किया गया वीडियो, जिसमें कथित तौर पर धमाकों से आसमान रोशन होता दिख रहा है, इस बात का संकेत है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। इससे पहले 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पहले ही क्षेत्रीय अस्थिरता को एक नए स्तर पर ले जा चुका था। इस अभियान के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर, मिसाइल बेस और आईआरजीसी की प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिसका घोषित उद्देश्य था ऊपरी नेतृत्व को हटाकर पूरे सिस्टम को कमजोर करना। यह रणनीति सुनने में भले ही सीधी और प्रभावी लगती हो, लेकिन इतिहास बार बार ये दिखाता रहा है कि ऐसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक अक्सर अपेक्षित परिणाम देने के बजाय और अधिक अराजकता, सत्ता संघर्ष और अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। ईरान जैसे देश, जहां सत्ता संरचना बहुस्तरीय और वैचारिक रूप से गहराई से जुड़ी होती है, वहां केवल शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके उलट इससे राष्ट्रीय एकजुटता और प्रतिरोध की भावना और मजबूत हो सकती है। खादेमी की मौत को भी इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक सैन्य या खुफिया अधिकारी की मृत्यु नहीं, बल्कि उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो अब खुले टकराव की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो लगातार बढ़ते हमले, राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये संकट अब सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे में तेहरान द्वारा सतर्क रहने और सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प ये दर्शाता है कि आने वाले समय में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है और वैश्विक स्तर पर इसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर ये पहले ही कह चुके हैं, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो या फिर नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ऐसे में आईआरजीसी के चीफ कमांडर का मारे जाना इस बात का संकेत है कि तेहरान से अब युद्ध की वो आंधी उठेगी जो इजराइल और अमेरिका को साथ में ले डूबेगी। आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ होगा। क्या खाड़ी से वो बवंडर उठेगा जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू खो जाएंगे, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू खाड़ी के देश ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।